जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज क्योंकि वीकेंड भी था और जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करें या B4U के हवाले से बात करें तो कोर्ट के जो मसाइल थे वो तो फ्राइडे तक आपके सामने थे। एक तरफ B4U के जो CEO हैं सैफुर रहमान नियाज़ी, उन्होंने 15 अप्रैल तक जो है वो स्टे ले रखा है क्योंकि नैब और FIA जो है वो तहकीकात कर रहा है। उस हवाले से क्या होगा वो आपके सामने रखते हैं। और फिर आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो CEO थे वो गिरफ़्तार हो गए थे और उसके बाद 14 रोज़ के लिए रिमांड पर थे। और मज़ीद कौन कौन से लोग गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, और इसी तरह लासानी के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या वो शख्स गिरफ़्तार होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। उस हवाले से भी हमारे जो नैब के इन्वेस्टिगेटिव जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं वो इस हवाले से बड़ी अहम अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो लासानी के ग्रुप के लोग थे उन पर भी घेरा तंग हो रहा है और उसके साथ साथ उसको भी ओमान से जो है वो उठाया जा सकता है और वो किसी भी वक्त सरप्राइज़ हो सकता है। अब क्योंकि B4U के हवाले से अगर हम बात करें तो B4U के नियाज़ी साहब जो हैं वो इन्होंने, आपने देखा होगा कि 2 दिन बाद एक और नया जो है वो शोशा छोड़ दिया है। जनाब उनके जो वकील हैं वो कोर्ट में तो जो कर रहे हैं लेट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन बाहर आके भी वो उनका प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि इतना बड़ा झूठ के जी सैफुर रहमान नियाज़ी जो हैं वो मलेशियन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं महातीर मोहम्मद, उनकी सिस्टर से उसकी शादी थी और फिर वो शादी ख़त्म हुई, टूट गई और वो मुल्क में वापस आए 30 साल बाद, और उन दो जो आपस में इधर आके जो उन्होंने अलग से शादी की, और ये उनके कह रहे हैं जी अज़दवाजी जो है वो आपस में उनकी कोई लड़ाई है और जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है नैब और FIA। दूसरा वो ये कह रहे हैं जनाब कि वो उनके बिल्कुल लीगल प्रोजेक्ट्स हैं। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि एक लीगल एडवाइज़र, अब मसला यही है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात हो या ये हो, ये हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि इस तरह लीगल किसी न किसी शख्स के जो है वो नाम पर जो है आवाम को लूट सके। अब क्योंकि वो वकील साहब शायद नए हैं, उनको इल्म नहीं है कि नियाज़ी साहब जब आए थे तो उनके पास क्या था, फिर ये अरबों रुपया आवाम का था और आवाम का अरबों रुपया वो टैक्स कितना दिया और फिर अरबों रुपया किस तरीके से वो उन्होंने जो है वो अयाशी की। वो यहाँ पर आके वो वलीमे पे वो लगा रहे हैं पैसा, वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, उसके साथ साथ वो क्रिकेट पे और कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं आवाम का पैसा, और फिर वो कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। ज़रा ये वो वकील साहब जो शायद ये समझ रहे हैं, ठीक है आपने फ़ीस ली है लेकिन आप कोर्ट को डिसाइड करें, आप कोर्ट में जो मर्ज़ी जो है वो जवाब दें या कोर्ट में दलाइल आप दें, लेकिन आप बाहर आकर अगर आप ये कह रहे हैं और कल अगर आप जो कह रहे हैं हमें इल्म है कि वो गलत है, वो सब कुछ गलत है जो कुछ आप सैफुर रहमान नियाज़ी को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आवाम को इल्म होना चाहिए कि ये सारा का सारा पैसा जो था वो आवाम का पैसा था और उनको जो है सर्कुलेशन हो रही थी पैसे की। और अब क्योंकि नए लोग आना बंद हो गए हैं और जबकि दूसरे जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको जो विड्रावल है वो उसके पे आपको देखा होगा कि इशू आ रहा था, बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ कर दिए गए थे, तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे थे। और इसके साथ साथ जो दूसरे हैं, अब टॉप लेयर जिस आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO गिरफ़्तार हुए हैं, उसके बाकी जो 20 लोग हैं उनको नोटिस भी जारी हुए और उनमें से बहुत जल्द गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं। इसी तरह B4U के अलावा यानी B4U के जो CEO हैं उसके साथ साथ जो अपलाइनर हैं मलिक नवीद हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है। इसी तरीके से सिंध से एक ग्रुप है, वो भी जो है वो शेख शामी पहले मुल्क से बाहर हैं। इन लोगों के गिर्द भी घेरा जो है वो आप देखिएगा इनका वो तंग होगा, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि बहुत से लोग जो हैं वो पहले से ही बहुत से इस तरह की जो MLM या कंपनीज़ थी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। पहले ही 4-5 कंपनीज़ में वो आवाम का जो जमा पूंजी है वो नुकसान हो चुका है। और अब जो है वो अब रिसेंटली 2 दिन पहले मैं आपको बताऊं, बल्कि कल जो है वो मलिक नवीद और सरदार अयाज़ ने एक इलीगल सोसाइटी यानी इलीगल प्रॉपर्टी ऑफिस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। वो हमने चेक किया, हमारी टीम उस पर बाकायदा तौर पर देख भी रही है कि वो जहाँ पर किया गया है वो कोई किसी किस्म की NOC नहीं है। वो भी एक आवाम को दिखाया जा रहा है कि जनाब एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, लेकिन उसको भी ज़रा आवाम ख़ुद देख ले, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक कर ले, मुतलका DC और RDA जो होता है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उससे ज़रा चेक करें कि वो सोसाइटी है या जो भी एक प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी शो करके वो उन्होंने जो है वो उसका इफ्तिताह किया, उसके नाम पे अब कई लोगों से पैसा लिया गया है। डेफिनेटली जब सैफुर रहमान नियाज़ी, मैं आपको कुछ चंद दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें बताऊँगा, जब वो नैब को या FIA को या आम पब्लिक को ये कहते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए, वो छोटी बात नहीं कर रहे, वो करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कमा रहे हैं, तो मतलब है कि अरबों रुपए उन लोगों से लिए गए हैं और उसके अगेंस्ट
उनको जो है वो सूद और कमीशन जो है वो दिया जा रहा था। अब इन तमाम के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। आप लासानी के वो भी गिरफ़्तार होंगे, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के वो भी गिरफ़्तार हो गए, B4U भी बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये भी गिरफ़्तार होंगे और मुल्क से भागेंगे। और फिर एक रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो भी सेम इसी तरीके से कर रहा है, और बाकी इस तरह की मिलते जुलते दीगर जो कंपनीज़ है, एक 3 जीनियस के नाम से है वो भी इसी तरह का फ्रॉड है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये एक नज़र आ रही है कि वो लीगल एडवाइज़र के नाम पर भी गेम करने की कोशिश करते हैं। एक और मैं आपसे शेयर करूँगा कि इवन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोई भी वकील अगर किसी इस तरह के इलीगल कारोबार में किसी के साथ देगा तो वो भी मुलव्वस से तस्वर किया जाएगा। उनसे भी चीज़ें डाटा मांगा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आवाम को ये समझ आ जानी चाहिए कि कहीं भी डायरेक्ट पैसा देने के बाद फ़ौरन जो है प्रॉफिट नहीं मिलता, वो सूद है, और सूद के साथ साथ वो पोंजी स्कीम है, और वो किसी भी वक्त मुल्क से भाग रहे हैं। और इस वक्त मुल्क में एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जो कामयाबी से जो है वो कामयाब हुई हो। तमाम जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो आपने देखा हो 2 साल 3 साल 4 साल वो भागती रही हैं, और अब ये उनका अंजाम भी इस तक पहुंच चुका है कि इस वक्त FIA भी हरकत में है, नैब भी है। ये जो स्टे होते हैं ये चंद दिन के लिए होते हैं, उसके बाद डेफिनेटली गिरफ्तारी होती है और ये टाइम लिया जाता है और उस टाइम में भागना होता है। अब आवाम को चाहिए कि जितना पैसा लगाया गया है वो फ़ौरन निकालें, अदरवाइज़ उनकी जमा पूंजी जो है वो नहीं मिल सकेगी। जैसे कि लासानी की तरफ से हम 1 साल पहले से कहते रहे हैं कि लासानी वाला जिस तरीके से पैसे लेकर चूज़े देते थे और एक टेक्निकल और साइकोलॉजिकली वो आवाम के साथ खेलते थे, लेकिन आवाम ये समझती थी कि शायद नहीं जो है वो बहुत बड़ा कोई बिज़नेस है और पर लीटर 50 पैसा मिल रहा है। और फाइनली आपने देखा होगा वो 100 अरब के करीब लेके मुल्क से भाग गया। और B4U इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ा जो है वो फ्रॉड कंपनी सामने आएगी। अब चंद दिन रह गए हैं, आप देखिएगा। लेकिन अब ज़ाहिर आवाम बाशऊर हो चुकी है, शायद मज़ीद आवाम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही। अब वो भी समझ गई है, मुख्तलिफ चैनल्स भी ये दिखा चुके हैं कि नैब और FIA के नोटिस अब हाई कोर्ट में भी ज़्यादा देर तक आप देखिएगा कि ये चीज़ सामने नहीं आएगी, बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी तक इतना ही।